दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल स्क्वायर के बारे में हम बताए थे आपको। आज हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्या होता है कि हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं उसके यूनिट प्लेस पर, यानी इकाई अंक पर, या ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी हम लोग नंबर लिखते हैं सारा, हम लोग जितने भी अर्थमेटिक में काम करते हैं सारा डेसिमल सिस्टम में करते हैं। डेसिमल सिस्टम दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 10 डिजिट का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन होता है, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 डिजिट बना के हम लोग जितने भी बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हैं या छोटा से छोटे नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी 10 डिजिट के सहारे हम लोग बड़े से बड़े नंबर को लिखते हैं। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो उसके यूनिट प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 यही आ सकता है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर बनते हैं यही 10 डिजिट मिला के नंबर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि ये 10 डिजिट में स्क्वायर अगर करते हैं। देखिए 0 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 0 गुने 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या 0 को छोड़ दीजिए, आप 1 से चलिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। अगर आप 10 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 9 तक या यहाँ 10 कर दिए हैं का स्क्वायर हम निकाले हैं। स्क्वायर निकालने के बाद देखिए इकाई अंक पर, इधर यूनिट प्लेस, इसको जो कह रहे हैं यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर कहीं भी आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं दिखाई दे रहा होगा। इधर आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आपको इधर 1, 2, 3 से लेकर 9 तक का स्क्वायर किए हैं। स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी यही कहता है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर 2, 3, 7 या 8 कोई चारों में से एक नंबर अगर लगा होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी आपको समझाए कि जितने भी नंबर्स का निर्माण किया जाता है इसी 10 डिजिट के यूज करके हम लोग नंबर का निर्माण करते हैं। और अगर हम 1 से 9 तक स्क्वायर निकाले हैं, यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा, आपको कहेगा कि इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 लगा होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यही है। और जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर 1 0 लगा हुआ है, जिस संख्या के लास्ट में अगर 1 0 लगा हुआ है, वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख रहे हैं 10 का स्क्वायर किए हैं तो कितना 0 आया है, 2 0। 2 0 आए तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 0 आए तो परफेक्ट स्क्वायर है, 6 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर 1 0 आ रहा है, 3 0 आ रहा है, तो ये ऐसे संख्या जो भी बने होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए अब अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 2 प्रॉपर्टी बता दिए। तो अगला प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी में कौन कौन था? एक जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि दूसरा प्रॉपर्टी जो आपको बताए कि जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर 1 0 लगा हो या 3 0 लगा होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जो संख्या गिवन है, अगर उस संख्या को 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं
ठीक है, और रिमाइंडर कितना छोड़ा है, अगर रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है इसका मतलब है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि 170 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, या आपको दे दे कि 722 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर नहीं करने लगेंगे, सीधा देखेंगे कि आपको ये 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है। अब आप पूरे को 3 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, 3 का, 4 का, 6 का, 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का अगर सम 3 से कटता है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर डिजिट का सम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, तो 7 एक कितना आएगा, 8 आएगा, और इस 8 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब अगर इसको देते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी डिजिट का सम कर लीजिए, 7 2 9 2 कितना हो जाता है, 11। 11 को अगर 3 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 छोड़ेगा कि नहीं, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी तीसरा प्रॉपर्टी जो आपका यही कहता है कि इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, अगर जो नंबर दिया गया है आप उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 2 छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल बताए, 170 है तो कहे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम अगर 3 से कट जाता है तो 3 से डिविजिबल माना जाता है। तो डिजिट का सम हो गया यहाँ पर 8, 8 को 3 से भाग दिए, रिमाइंडर 2 छोड़ा। दूसरा एग्जाम्पल दिए 722, यानी इसका डिजिट का सम कीजिएगा 11, 11 को भी 3 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा। इसका मतलब कि न ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और न ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो आइए अब अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर जो आपके पास नंबर दिया गया है, अगर उसको आप 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 बचे या 3 बचे, इसका मतलब है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें 1002, ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो चलिए हम बता देते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये लास्ट का जो 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट, अगर ये 2 यानी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस मिल के अगर 4 से वो डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से, और अगर नहीं होता है तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये ले रहे हैं 0 और 2, 0 और 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, और 2 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड तो होगा नहीं, इसका मतलब है कि इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है ना, डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कि रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पूरे 1002 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर आपका 2 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यह भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े कि जो अगर डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर अगर 2 छोड़ा है, इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम लोग उस नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर 2 या 3 छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कि वह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला प्रॉपर्टी आपका कहता है कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर हम लोग करते हैं, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो जो भी स्क्वायर करके आता है वो हमेशा इवन नंबर ही देता है। एज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ये भी इवन नंबर है। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, अगर हम लोग 20 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 400 आता है। ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। और इसी प्रकार ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर ही रहेगा। यानी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। एज फॉर एग्जांपल में आप देख लीजिए कि ऑड नंबर 3 है, जो क्या है, ऑड नंबर है। ऑड इवन पता है ना, ऑड किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। इवन किसको कहते हैं, जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल हो।
तो 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 9, 9 भी आपका ऑड नंबर है। अगर आप 5 लेते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 भी आपका ऑड नंबर है। अगर आप 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 भी आपका ऑड नंबर है, क्योंकि 49 2 से डिवाइड नहीं होगा, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी आप क्या समझे कि प्रॉपर्टी हम बताए कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है ऑड नंबर ही होता है। आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके पास क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसमें से जो कौन ऐसा नंबर है जो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देखते पकड़ लेंगे कि जो नंबर इवन होगा वो इवन नंबर का स्क्वायर आया होगा और जो ऑड नंबर होगा वो ऑड का स्क्वायर करने पर आया होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू भी इवन नंबर आता है, और अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या आता है ऑड नंबर ही आता है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज जो हम लोग जनरली करते हैं जब आप लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही है, लेकिन आपके यहाँ स्क्वायर में भी इसकी चर्चा होगी। ठीक है, तो कहता है कि 3 नेचुरल नंबर्स m n p are said to form a Pythagorean triplet if m square plus n square equal to p square। ठीक है, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा जिसके सहारे आप लोग को क्वेश्चन बनाना होगा। वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर कि एक 2m रहेगा, एक m स्क्वायर माइनस 1 होगा और अगला होगा m स्क्वायर प्लस 1। m जो होगा दोस्तों वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। m का वैल्यू कोई भी आप रखेंगे तो ग्रेटर देन क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, अगर आप m का एज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक है, अगर m का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू 4 नहीं है, यहाँ पे 2m का वैल्यू 4 रखेंगे, 2m का वैल्यू रखेंगे 4, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बैठा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट कीजिएगा आएगा 4, यहाँ पर m का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से एक जाएगा कितना बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 5। ठीक है ना, तो यानी 3 4 5। ठीक है, तो आप 3 4 5 को आप प्रूव भी कर सकते हैं, इस पर आप बैठा के चेक कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। कैसे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए इधर भी 25 आ गया और इधर भी 25 आ गया। तो ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा आप याद रखेंगे। फिर आपका एक प्रॉपर्टी और बच रहा है, एक प्रॉपर्टी की और हम लोग बात करेंगे जहाँ पे आपको अलजेब्रा का फार्मूला, अगर आप लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे 7th क्लास में थोड़ा भी, तो आप फार्मूला याद रखे होंगे। क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते होंगे कि क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमेशा कहेगा 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर माइनस कर दें, सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है ए का वैल्यू दे दे 55 और बी का वैल्यू दे दे 54। ठीक है, बोलेगा कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे कि आप तो यहाँ देख रहे हैं कि इस फार्मूले पर बैठा देंगे 55 माइनस 54 और ये हो जाएगा 55 प्लस 54। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, आप ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 109, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 109। इस पर भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए कुछ हम लोग इन दोनों पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी बताए उस पर आप घर में क्वेश्चन कर लेंगे। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, इस पर क्वेश्चन हम आप लोग को कुछ करवा देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। ठीक है,
जो हम लोग अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े दोस्तों, वो साधारण सा जो प्रॉपर्टी था उस पर आप क्वेश्चन अभी बोले कि आप बुक में बना के देख लेंगे, सारा आपको बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी आपको असुविधा हो सकती है उसको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम आपको बताए, क्या बताए, 2m, फिर क्या बताए, m² - 1 और m² + 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको बार बार बोल रहे हैं कि क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए ये जो नंबर दिया है, ये 2m का वैल्यू दे दिया है 12, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिए, 2 × 6, दूसरा 6 का स्क्वायर - 1, तीसरा 6 का स्क्वायर + 1। ठीक है, 2 × 6 कितना हो गया, 12। ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 35। और ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 1 कितना हो गया, 37। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछा था तो आपका आंसर आ गया 12, 35 और 37। इस सवाल का यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार समझा देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12 है। स्मॉलेस्ट यहाँ पर क्या है, 2m है। 2m का वैल्यू दिया है 12, तो m का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, 6। बस आप इस पर फार्मूला पर पुट कर दीजिए, 2 × 6, 6 का स्क्वायर - 1, 6 का स्क्वायर + 1, ये हो गया 12, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 चला गया 35, ये हो गया 36 और +1 37। यही आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है इवेलुएट 337 का होल स्क्वायर - 336 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है जो हम अभी बताए, क्या बताए, a² - b², क्या बताए, a² - b², इसका फार्मूला क्या बताए, a + b × a - b। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद नहीं है तब तो आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे और तब जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तब तो पता चला कि दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन बनाने में ही 5 से 10 मिनट का समय खत्म हो गया। तो फार्मूला ज़रूर याद रखें, बिना फार्मूला के इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब आइए देखते हैं कि इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से बना देंगे। तो देखिए ये a² के टर्म में है, किसके है, ये a² का वैल्यू है और ये किसके है, b² का वैल्यू है। बस फार्मूला पर बैठा दीजिए, क्या लिखेंगे, a + b, तो 337 + 336, फिर क्या लिखेंगे, a - b, 337 - 336 हो गया। बस यहाँ पर ऐड कीजिए, 7 और 6 13, 1, 336 1 7, 336 और यहाँ तो 1 आएगा ही, यानी कितना दोस्तों आंसर आ गया, 673। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने का तरीका, कल देखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़े, स्क्वायर का प्रॉपर्टी पढ़े। कल पढ़े थे स्क्वायर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, आज स्क्वायर का प्रॉपर्टी पढ़े। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर निकालने की चर्चा करेंगे, स्क्वायर किस किस तरीके से हम लोग को निकालना चाहिए। ठीक है, जो आपके क्लास के स्टैंडर्ड का लायक हो। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।